नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लुएंट फिक्शन पर, जहां कहानियां होती हैं जिंदा। आज हम लेकर आए हैं एक खास प्रस्तुति जो महान कवि वॉल्ट व्हिटमैन की कविता द वॉइस ऑफ द रेन से प्रेरित है। इस कविता में बारिश की आवाज और उसके चक्र की गहराई को समझाया गया है। तो चलिए इस सफर में हमारे साथ शामिल होइए और जानिए बारिश की आवाज के पीछे छिपी कहानी। आसमान में बादल और बारिश की बूंदें गिरते हुए। वॉल्ट व्हिटमैन की कविता द वॉइस ऑफ द रेन हमें बारिश के साथ एक बातचीत की ओर ले जाती है। कविता की शुरुआत होती है जब कवि बारिश से पूछते हैं, तुम कौन हो? और बारिश उत्तर देती है, मैं धरती की कविता हूँ। बारिश खुद को प्रकृति के चक्र का एक हिस्सा बताती है। वह कहती है कि उसका जन्म धरती से होता है। जल वाष्प बनकर आसमान में उठती है और फिर बारिश के रूप में वापस धरती पर गिरती है। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता, बल्कि हर बार धरती को जीवन देने के लिए दोहराया जाता है। बारिश हमें बताती है कि वह अपने आप में एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है। वह वातावरण को साफ करती है, धरती को जीवन देती है और उन सभी चीजों को पोषण देती है जो उसे छूती हैं। बारिश तेज हो जाती है और पेड़ों पौधों को भिगोते हुए दिखाती है। लेकिन बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं है। वह कवि के अनुसार एक कला के रूप में काम करती है, जैसे एक कविता। जिस तरह बारिश धरती को जीवन देती है, उसी तरह एक कविता इंसान की आत्मा को पोषित करती है। बारिश कहती है कि वह धरती पर बिना किसी शोर के लौटती है, लेकिन जहां भी वह गिरती है वहां जीवन का संचार करती है। इसी तरह एक कविता भी, चाहे पढ़ने वाला उसे समझे या नहीं, अपनी छाप छोड़ती है और जीवन में कुछ नया जोड़ देती है। कैमरा आसमान की ओर उठता है, जहां बादल छंटते हुए दिखते हैं। व्हिटमैन इस कविता के जरिए हमें यह संदेश देते हैं कि प्रकृति और कला दोनों ही अनंत हैं। जिस तरह बारिश का चक्र कभी नहीं रुकता, वैसे ही कविता या कला का प्रभाव भी हमेशा रहता है। बारिश अपने आप में एक अनमोल उपहार है जो बिना किसी उम्मीद के धरती को जीवन देती है। उसी तरह एक सच्ची कविता या कला भी बिना किसी प्रशंसा की उम्मीद के लोगों के दिलों को छूती है। तो दोस्तों, वॉल्ट व्हिटमैन की इस कविता ने हमें सिखाया कि चाहे बारिश हो या कविता, दोनों का काम दुनिया को पोषित करना और उसे नया जीवन देना है। जब भी अगली बार बारिश हो, उसकी आवाज सुनिए और सोचिए कि वह कितनी गहराई और शांति से हमें छूकर गुजर रही है। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो फ्लुएंट फिक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी सीधे आपके पास पहुंचे।